भाई बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद जेल जाना पड़ सकता है क्या? काफी सारे लोगों को मतलब कि जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि आप कैसे प्रमोशन करें कि बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो, तो उसमें भाई काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था। एंड कल भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बताया था कि दो लड़के जो हैं वो लोग जेल गए हैं। क्यों गए हैं तो वो मैंने वहाँ पे डिटेल में मैंने बताया, सिर्फ प्रमोशन करने के कारण भाई वो लोग जेल नहीं गए, ठीक है। एक बार आप वो वीडियो देख लो। वैसे मैं बात करेंगे आज आज की वीडियो में कि आप क्या कैसे प्रमोशन करो, कैसे आप ऐप को यूज करो कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो। एंड दूसरा, अगर समझो इन केस बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है फिर क्या करना है। वैसे काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, उसका मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे बेसिक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सुन लो। सबसे पहला, सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि भाई कलर ट्रेडिंग एप्स प्रमोट करने से मतलब लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो भाई आज तक कलर ट्रेडिंग ऐप देखे नहीं भाई कैसा होता है ना, आज आज तो उसमें रजिस्टर किए हैं। खेलना काफ़ी दूर की बात है, विदड्रॉ करना काफ़ी दूर की बात है। आज तक वो रजिस्टर तक नहीं किए, उनका ही बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। अभी काफ़ी मार्केट में हो रहा है भाई, दिक्कत हो रहा है। काफ़ी सारे लोग जो भाई ना प्रमोशन किए, नॉर्मल बस वो जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको उसका कहानी सुनाता हूँ। उसका 6 लाख रुपए बैंक अकाउंट में था, वो फंस गया। होता है क्या, एंड अभी तक आप लोग समझो 2 महीने के आसपास हो चुका है। 2 महीने हो चुका है, अभी तक बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ है। वो तो भाई कोई कलर ट्रेडिंग ऐप या कोई गैम्बलिंग ऐप प्रमोशन तो नहीं कर सकता, उसका क्यों फ्रीज हुआ। एंड अगर फ्रीज हुआ भी तो वो जल्दी से अनफ्रीज क्यों नहीं हो रहा है। एंड काफी सारे ऐसे मैं जानता हूँ जिनका कुछ दिन पहले फ्रीज हुआ था, वो कलर ट्रेडिंग ऐप प्रमोट करते भी थे एंड उनका अब अनफ्रीज हो चुका है। ऐसा क्यों? एंड कोई पैसा से कुछ नहीं कटा, कुछ लोगों का कटा है बट कुछ लोगों का पैसा भी नहीं कटा, एंड साथ में जो बैंक अकाउंट है वो ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ बैंक अकाउंट फ्रीज आखिर होता क्यों है। सबसे पहला, कोई अगर कहीं स्कैम हुआ, आप स्कैम नहीं कर रहे, आप तो बस प्रमोशन कर रहे हो। कहीं कोई स्कैम हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एटीएम मार लेता है, या होता है ना कोई फेक कॉल करता है, आप पैसा जल्दी से भेज दो तो वो पैसा भेज दिया, तो वो तो स्कैम हो गया। स्कैम कर वो पैसा कमा लिया, ठीक है। अब वो तो पैसा उसके पास चला गया, वो अपने अकाउंट में कोई पैसा रखता नहीं है, वो फिर इधर उधर सर्कुलेट करता है मार्केट में, किसी को भेज दिया। अब जब वो जिसके साथ स्कैम हुआ है वो जब एफआईआर करता है, फिर जब साइबर सेल में वो बात जाता है, तो वो जो पैसा है जहाँ जहाँ जिस जिस बैंक अकाउंट में गया है वो लाइन से सबको फ्रीज कर देता है। क्यों फ्रीज करता है? क्योंकि जिसके साथ स्कैम हुआ है वो पैसा उसको वहां से कैप्चर करके उसको देने में आसानी पड़ता है। ये समझ के आसानी से, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा तो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया, मैं कोई कलर ट्रेडिंग ऐप मैंने प्रमोशन नहीं किया, बट कहीं से वो पैसा मेरे पास भी आ गया, तो मेरा अकाउंट हो जाएगा फ्रीज। क्यों? क्यों भाई वो स्कैम पैसा था। अब भले ही वो कोई नॉर्मल इंसान मुझे पेमेंट किया था, बट उसके पास जो पेमेंट आया था वो भी तो स्कैम का पैसा आ गया। तो वो जहाँ जहाँ जिस जिस बैंक में भाई सर्कुलेट होता है वो सारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। एंड सिमिलरली, वो जो मेरा दोस्त था जिसके अकाउंट में 6 लाख रुपए था, उसके अकाउंट में कुछ पेमेंट आया था, वो भी स्कैम का पैसा आ गया था। अब वो जो पैसा भेजा था, जो उसका दोस्त भेजा था, वो भी नहीं जानता था भाई ये स्कैम का पैसा है। उसका ही फ्रीज हुआ, इसका भी फ्रीज हुआ, तो लाइन जितना रहता है वो सब फ्रीज हो जाता है। अब होता है क्या है, अब जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्रमोशन करते हैं कलर ट्रेडिंग एप्स को, उनका अनफ्रीज हो चुका है। तो वो क्या बोल रहे थे कि उनका सर्टेन अमाउंट, किसी का समझो 20,000, किसी का 50,000, कट के अनफ्रीज हुआ है। कट के अनफ्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि वो जो पैसा था वो स्कैम पैसा था, तो वो काट लिया गया, बैंक से ही वहां से वो कट गया। एंड फिर जिसके साथ स्कैम हुआ था उसको वो पैसा वापस मिल गया। अगर ऐसे देखा जाए तो भाई ये काफी बढ़िया चीज हो रहा है। अगर आपके साथ भी, भगवान ना करे ऐसा हो, बट आपके साथ ये कोई कोई अगर स्कैम हो जाता है एंड आप तो यही चाहोगे भाई मेरा पैसा वापस मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्रॉड कॉल आया, आपने गलती से पेमेंट कर दिया, पैसा आपको चला गया, आप तो यही चाहोगे भाई मेरा पैसा जो गया है वो वापस आ जाए। तो वो कैसे आएगा? जब तक वो दूसरों का अकाउंट जहाँ जहाँ पैसे का उसको फ्रीज नहीं करेगा, तब तक आपका रिकवर कैसे होगा? ठीक है, तो आप समझो इस चीज को। कलर ट्रेडिंग ऐप प्रमोट करने से अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, ये रीजन से फ्रीज होता है। फिर आप बोलोगे भाई ऐसे, लेकिन नॉर्मल जो पर्सन होता है उनका फ्रीज नहीं होता है, जो कलर ट्रेडिंग एप्स यूज करते हैं उनका ज्यादा फ्रीज होता है। यस, ये सही बात है, जो कलर ट्रेडिंग एप्स से प्रमोशन करते हैं या फिर जो यूज करते हैं उनका ज्यादा फ्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी स्कैम का पैसा होता है वो सब डाल दिया जाता है इसी में। अब देखो ये जो पेमेंट आता है, ये कोई आपका रेजर पे या फिर इंस्टा मोजी, ये सब पेमेंट नहीं आता है। आप अगर आप कोई कोड सेल करते हैं वहाँ, अगर आप रेजर पे से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, वहाँ कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो पेमेंट आता है, आप ध्यान दो, जब भी आपका पेमेंट आएगा कोई एक रैंडम पर्सन के नाम से पेमेंट आता है। मतलब कोई रैंडम पर्सन जो है वो आपको वो पेमेंट कर रहा है। तो कलर ट्रेडिंग एप्स के थ्रू जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। कलर ट्रेडिंग ऐप जो है वो इंडियन ब्रांड्स नहीं है, वो सारे चाइनीज ब्रांड्स हैं। चाइनीज ब्रांड जो भी इंडिया ऑपरेट करते हैं वो भाई गलत काम करते ही है। पता ही है भाई, चाइना क्या ही बोला जाए, उन लोगों को चाइनीज चाइनीज ही होते हैं।
तो वो जो ऐप्स होते हैं वो अपने ऐप्स के थ्रू काफ़ी खतरनाक मतलब करोड़ों ट्रांजैक्शंस होता है जो भाई ब्लैक मनी होता है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड वही वाइट मनी कन्वर्ट करते करते कुछ ब्लैक मनी फंस जाता है, जिसके कारण भाई जो भी वहाँ कलर ट्रेडिंग ऐप्स प्रमोट किए वहाँ से वो तो नॉर्मल भाई अपना प्रमोशन किए, मेहनत का पैसा उनको मिला वहाँ से, बट वो हो जाता है कि भाई स्कैम पैसा है तो आपका अकाउंट फ्रीज। फिर वही वही सब बात करना पड़ता है, फिर बैंक अकाउंट विजिट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो भी जाता है, आप कलर ट्रेडिंग आप प्रमोट किए नहीं किए कोई भी रीजन से बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। घबराने वाली बात नहीं, आप सिंपली जाना बैंक विजिट करना, बोलना कि सर्टेन ट्रांजैक्शन कुछ हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप नॉर्मल बोलना है भाई मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, क्यों आप बताओ, ठीक है। तो वो चेक करता है, वो चेक करे बोले भाई सर्टेन अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है, इस डेट को हुआ उस डेट को हुआ है, यहाँ से पेमेंट आया था तो इसके कारण आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। होल्ड किया गया, बेसिकली फ्रीज नहीं होता, वो होल्ड कर लेता है क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा एंड पता चलेगा भाई हाँ ये सही में कोई स्कैम पैसा है तो वो वहाँ से कट जाता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा मत सोचो भाई। काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे भाई जेल जाना पड़ेगा, जेल क्यों जाना पड़ेगा भाई? यहाँ भाई बड़ा बड़ा कांड करके लोग जेल नहीं जाते हैं। आप एक छोटा सा प्रमोशन कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, वहां से आपका अकाउंट में पैसा कहीं से पैसा कोई स्कैम पैसा इसमें आपका कोई गलती था भी नहीं, एंड आप क्यों जेल जाओगे, ठीक है। हाँ, मतलब पुलिस स्टेशन विजिट करना पड़ता है क्योंकि कुछ एनओसी क्लियर करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वो भी हमेशा हर बार नहीं होता है। काफ़ी सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो प्रमोशन करते थे, बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ उनको पुलिस स्टेशन जाना नहीं पड़ा, ठीक है, बट उनका अनफ्रीज हो गया। इससे पहले बैंक अकाउंट विजिट करना, वो देखो वहाँ क्या बोलते हैं। फिर वहाँ जो सीनियर्स होंगे वो आपसे बात करेंगे एंड नॉर्मल बात होता है कि भाई ये जो पैसा आया था वो कहाँ से आया था, तो आप बताओ ना भाई मैं प्रमोशन करता हूँ या फिर मैं काम करता हूँ तो वहाँ से मुझे पेमेंट मिला था, उसके बाद अचानक फ्रीज हो गया, तो आप बताइए क्या क्या कैसे हुआ, तो वो बताएंगे कि सर्टेन अमाउंट जो है वो आपका समझो स्कैम पैसा था इसलिए आपका पैसा फ्रीज हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर समझो एक डील करना चाहते हैं कि आपका ये पैसा अभी कट जाए, वो तुरंत काट के आपको अनफ्रीज कर देता है, ठीक है। हमेशा में नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि भाई तुरंत काट तुरंत अनफ्रीज हो जाएगा। एक मेरा फ्रेंड उसका 16,000 रुपया कुछ था, मतलब ये था क्या 16 स्कैम पैसा था। तो वो बोले ठीक है आप 16,000 में काट लीजिए एंड मेरा अकाउंट ठीक कर दीजिए, तो उससे 16,000 काट दिए एंड उसका जो अकाउंट था वो ठीक हो गया, ठीक है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, वो हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट आपका इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप प्रमोशन कर रहे हो, ऐप को यूज़ कर रहे हो, उसके कारण अगर अकाउंट फ्रीज होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाई अगर समझो क्या क्या कैसे यूज़ करें कि भाई अकाउंट फ्रीज हो ही ना। दो काम कर सकते हो, सबसे पहले एक तो आप ये कर सकते हो भाई जो विदड्रॉल लोग वहाँ पर बैंक ऑन विदड्रॉल मत लेना। विदड्रॉल कहाँ लेना? यूएसडीटी में विदड्रॉल लेना, ठीक है। यूएसडीटी में विदड्रॉ करना तो वहाँ पर चांसेस कम रहता है, बट हाँ ये भी है आप यूएसडीटी में विदड्रॉ तो कर लिए, बट फिर आप जिसको बेचोगे, जो मतलब जिसको आप सेल करोगे, फिर वो जब आपको पेमेंट करे तो ये भी तो हम लोग क्लियर नहीं बोल सकते ना कि वो जो पेमेंट करेगा वो सेफ पेमेंट होगा या कोई स्कैम पेमेंट होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे ट्रस्टेड यूएसडीटी सेलर्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास कुछ हैं सेलर्स, अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पर, तो मैं उनका जो आईडी है बेसिकली आपको दे दूंगा, आप उनसे बात करें, ठीक है। मैं यहाँ कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको फ्री में उन्हें कॉन्टैक्ट दे दूंगा, बट वो क्योंकि मेहनत करेंगे, वो आपका जो भी सेल करवा रहे हैं तो उसके कारण छोटा सा एक सर्टेन अमाउंट होता है वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। आप बात कर लो उनसे, अगर आपको सही लगे तो आप उनसे सेल करवा सकते हो। एक और का हाँ एक और, तो ये तो एक हो गया यूएसडीटी हम विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो, आपको आप बोलो भाई नहीं मैं यूएसडीटी नहीं कर सकता हूँ, मुझे जो है बैंक अकाउंट में ही पैसा चाहिए। तो एक बैंक अकाउंट ऐसा रखना जो आपका मेन बैंक अकाउंट नहीं रहेगा, उसमें आप ज़्यादा पैसा रखना ही मत। उसमें आप करना क्या, जो भी आपका वहाँ से विड्रॉल आता है, विड्रॉ करना, तुरंत जाना एटीएम से पैसा निकालना, फिर विड्रॉ करना, फिर तुरंत जाके एटीएम से पैसा निकालना, ये बेस्ट रहता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एटीएम से मतलब वहाँ से विड्रॉ किए बैंक अकाउंट में आया, अब इस बैंक अकाउंट से अपने मेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये रिस्की काम है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ट्रांजैक्शन तो हो गया, तो अगर ये अकाउंट फ्रीज होगा तो साथ में भाई ये भी अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा। चांसेस काफ़ी हाई रहता है, 90% चांस रहता है भाई दोनों अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से बच के काम करना। तो ये तो हो गया। तो आप ऐसे यहाँ प्रमोशन कर सकते हो, मतलब प्रमोशन कर रहे हो या फिर आप सिर्फ ऐप में खेल रहे हो, जो आप डिपॉजिट करते हो खेलते हो, तो वहाँ से आपको जो भी अर्निंग हो तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो आप ऐसे दो तरह से विड्रॉ कर सकते हो, चांसेस काफ़ी कम रहता है कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तो भाई मुझे लगता है वही एटीएम वाला, एटीएम जाकर विड्रॉ कर लो। अब जो आपका क्वेश्चन है मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ। सबसे पहला देखो यहाँ पर
भाई मैंने गेम प्ले किया भारत क्लब से 2000 विड्रॉ करने में। बैंक फ्रीज अब क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ये मतलब भारत क्लब ऐप यूज़ करते थे, 2000 वहाँ पर विड्रॉ किए एंड उनका बैंक फ्रीज हो गया। तो वही जैसा मैं बताया, आपको बैंक अकाउंट विजिट करना पड़ेगा, वहाँ बात करना हो भाई क्यों आखिर फ्रीज हुआ है, क्या रीज़न है। अगर वो बोलेंगे भाई 2000 का आपको कोई स्कैम पैसा था, आप बोलो भाई ठीक है, अब 2000 काट लीजिए, 2000 काट लीजिए, मेरा जो अकाउंट है उसको ठीक कर दिया, ठीक है, तो वो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वही बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद जेल जाना पड़ सकता है। भाई जेल नहीं जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन विजिट करना पड़ता है। अगर बैंक वाले बोलते हैं एनओसी क्लियर करवाने के लिए तो आपको पुलिस स्टेशन विजिट करना पड़ेगा, या फिर वैसे ऑनलाइन भी होता है। जो मतलब साइबर सेल हेड होते हैं उनसे बात करना पड़ता है, वहाँ ऑनलाइन भी हो जाता है, वो भी एनओसी क्लियर हो जाता है, तो वहाँ पर आपको फिर बैंक अकाउंट जाना, वो आपका तुरंत अनफ्रीज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ब्रो मैं खेलना छोड़ दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ये पूछ रहे हैं कि भाई वो पहले खेलते थे बट अब नहीं खेलते हैं। हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट जो आपने पहले खेला था, जो आपने पहले वहाँ से विड्रॉल किया था, तो हो सकता है भाई अभी तक वो जो पैसा है उसका कुछ मतलब, अगर वाइट मनी था कोई दिक्कत नहीं है, बट समझो वो ब्लैक मनी था, कोई स्कैम पैसा आया हुआ था एंड अभी तक उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। बाद में हो सकता है भाई उसका वेरिफिकेशन हो एंड बाद में पता चला भाई ये जो है 2 महीना पहले का ट्रांजैक्शन हुआ था एंड वो आपके अकाउंट में आया था, तो थोड़ा रिस्क रहता है। बट ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, काफ़ी पहले खेलते थे, कोई दिक्कत है नहीं। जो अभी भी खेलते भाई उसको भी दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने को बताया वैसा आप खेलना, वैसे विद्रॉ करना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ब्रदर मैंने प्रमोशन कर रखा है और मेरा गेम आईडी में पेमेंट पड़ा है, वो विद्रॉ कर सकता हूँ क्या? और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है, विदड्रॉ करने के लिए मैं क्या क्या करूँ? तो यहाँ पर ये इनका दो क्वेश्चन है। सबसे पहला, क्या विदड्रॉ कर सकते हो? भाई बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको बैंक अकाउंट फ्रीज है तो वहाँ पर यूएसडीटी में कर सकते हो, या फिर बैंक अकाउंट चेंज कर लो, दूसरे बैंक अकाउंट में आप विदड्रॉ कर सकते हो। एंड बैंक अकाउंट फ्रीज है तो आप वही पहले आपको विजिट करना होगा बैंक अकाउंट, वहाँ जाकर बात करना, अपना जब बैंक विजिट करना हो वहाँ बात करना होगा, तो वो अनफ्रीज हो जाएगा। बट इन केस आपको वो इन केस अगर आपको वो अनफ्रीज नहीं हो रहा है, आप अभी फिलहाल यूएसडीटी में विदड्रॉ कर लो, या बैंक अकाउंट चेंज कर लो, दूसरे बैंक अकाउंट में आप विदड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, भाई विड्रॉल करने के कितने दिन बाद बैंक फ्रीज होता है? मैंने भी किया था कुछ दिन पहले। तो ये ऐसा कुछ इसका ये नहीं होता है कि अगर आप यहाँ पर आज विड्रॉ किए तो आपका आज ही अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। हो सकता है भाई 5 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, इंस्टेंट हो जाए, या फिर 2 महीना बाद हो, कुछ कह नहीं सकते। जब भी वो स्कैम का पैसा जिसके साथ स्कैम हुआ है वो एफआईआर करता है एंड जब उसका वेरिफिकेशन होता है एंड तब पता चलता है भाई ये जो पैसा कहाँ कहाँ सर्कुलेट किया है, उसके बाद वो काम होता है, फ्रीज होना उसके बाद होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग ये नहीं बोल सकते भाई आप यहाँ पर आज विड्रॉ किए तो भाई कल आपका फ्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जब वेरिफिकेशन चलता है तब उसके बाद वो फ्रीज होता है, ठीक है। तो ये समय उतना घबराने वाली बात नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, खेल सकते हो, प्रमोशन भी कर सकते हो। बट एक प्रमोशन, देखो प्रमोशन है क्या, क्योंकि थोड़ा सा भी मार्केट जो है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब काफ़ी सारा एक क्योंकि कुछ लोग जेल गए हैं, तो थोड़ा एक रिस्क हो गया है वहाँ पर। एंड क्योंकि कलर ट्रेडिंग ऐप्स प्रमोशन करना गलत नहीं है, काफ़ी से बैटिंग ऐप्स है वो सब प्रमोशन हो रहा है, तो ये भी तो काइंड ऑफ बैटिंग ऐप ही है। बट यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से मैंने बोला है, यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर प्रमोशन मत करो भाई, कोई भी बैटिंग ऐप का यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहाँ आप दिख जाते हो। टेलीग्राम पर उतना पता नहीं चलता है, टेलीग्राम पर आपका काफ़ी सा पोस्ट रहता है, वहाँ आप कहीं बीच में पोस्ट किए हो तो उसे पता नहीं चलता है। एंड इसे मैं बोलता हूँ भाई टेलीग्राम बेस्ट रहता है प्रमोशन करने के लिए। आप देख लो, मैंने कभी भी कलर ट्रेडिंग ऐप का मैंने प्रमोशन किया यूट्यूब पर कभी मैंने नहीं किया, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैंने स्टार्टिंग किया था जब काफ़ी चल रहा था, वो भी 2-3 रील्स हो, ज़्यादा नहीं होगा, बट वही बाद मैंने हटा दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जब ये सब जो बैटिंग ऐप्स होता है उसका प्रमोशन थोड़ा सेफ तरीके से प्रमोशन करो, उतना खुलकर दिखाओ मत। एंड कल वाला जो वीडियो था जिसमें 2 लोग जेल गए हैं, वो एक बार देखो, वहाँ मैंने काफ़ी कुछ मैंने बताया, डिटेल में बताया, ठीक है, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। किसी को मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना हो, कुछ पूछना हो, तो अपने से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड साथ में अगर आपको ब्रांड से नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको ब्रांड्स कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। तो चलो इससे वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तो एक्टिव बी सेफ।